आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर, पीड़ित होकर, दुखी होकर सभी देवता, ऋषि मुनि, धरती सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे विनती करने लगे कि प्रभु कुछ तो उपाय कीजिए कि रावण के अत्याचारों से हम मुक्त हो सकें। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वे बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूं। तो धरती कहती है कि फिर कौन कर सकता है? ब्रह्मा जी बोले, वे ही जिनकी तू दासी है, वे श्री हरि जो तेरे और मेरे और हम सब के स्वामी हैं। कुछ कर सकते हैं तो वे ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो अब उनको कैसे खोजा जाए, कैसे पाया जाए? सभी श्री हरि को खोजने के अनेक अनेक उपाय बताते हैं। तो उस समय भगवान शिव कहते हैं कि वे श्री हरि, वे सच्चिदानंद तो सभी जगह विद्यमान है समान रूप से। बस हमारे प्रेम की अग्नि ही उनको प्रकट कर सकती है, हमारी गहरी भाव दशा ही उनको प्रकट कर सकती है। तो उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी श्री हरि के ध्यान में जुड़ गए और वे श्री हरि की स्तुति करने लगे, उनको बुलाने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए कि वे किसी प्रकार से इन सभी दीन दुखियों की पुकार सुन सकें और किसी प्रकार श्री हरि से संपर्क हो सके। इसके लिए वे स्तुति कर रहे हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा की गई यह स्तुति जो भी सुनेगा वह निहाल हो जाएगा। हृदय से जो इसको भर भर प्याले पिएगा वह कृतार्थ हो जाएगा। तो अब हम प्रवेश करते हैं उस स्तुति में जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। क्या कहते हो? सबसे पहले कि आप की जय जयकार हो, आप सभी देवताओं के स्वामी हैं। देवता मनुष्य से उच्च स्थान पर होते हैं। पहली कोटि है पशु की, पशु के तल पर आदमी जीता है। जब मनुष्य का जन्म होता है, वह तो हम मनुष्य कह देते हैं, वह है। हमें अपना स्टेटस बढ़ाकर रखना है, इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हम कह देते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। किंतु जिस समय जन्म होता है हमारा, हम पशु ही होते हैं और पशु से बहुत कम ही होते हैं। पशु पूर्ण होता है, हम अपूर्ण होते हैं। इस पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, फिर भी संक्षेप में बता देता हूं कि मनुष्य जब पैदा होता है वह अधूरा पैदा होता है, पशु पूरा पैदा होता है। क्योंकि मनुष्य समझ लीजिए जैसे कोरा कागज है, एक ब्लैंक डिस्क है जिसमें हर चीज रिकॉर्ड करनी पड़ती है। सभी पशुओं में एक मनुष्य ही एक ऐसा पशु है कि जिसे यदि पानी में फेंक दो और उसे तैरना ना आता हो तो वह डूबकर मर जाता है। लेकिन कोई भी पशु मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा नहीं है जो डूबकर मर जाए। उसे प्रकृति पहले दिन से ही तैरना सिखाकर भेजती है। उसके ब्लूप्रिंट में होता है तैरना। प्रकृति ने उसके अंदर
ये सिस्टम तैरने का ऑटोमेटिक सिस्टम फीड कर दिया होता है। प्रत्येक पशु आज तक जो पानी के संपर्क में भी ना आया हो, हाथी कितना भारी होता है, उसे भी फेंक दो समंदर में, वो भी तैर कर बाहर आ जाएगा, लेकिन मनुष्य डूब जाएगा, क्योंकि मनुष्य को सीखना पड़ता है तैरना। एक उदाहरण है। इसी तरह से हर चीज मनुष्य को सीखनी पड़ती है, और सीख 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 कर वह मनुष्यता की दहलीज को लांघ कर देवत्व में प्रवेश करता है। पहले वह पशु होता है, फिर मनुष्य बनता है, फिर देवता बनता है, और देवता के बाद जो उसका चरण होता है वो होता है ईश्वरत्व का, ईश्वर में समा जाने का। तो यहां पर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप सभी देवताओं के स्वामी हैं तो वो सकल जगत के सभी के स्वामी हैं, किंतु कहने का अभिप्राय है कि जो सारी परीक्षाओं को पार करते 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 देवत्व तक पहुंच गए, देवता बन गए, तो देवताओं के स्वामी होने का कहने के पीछे जो भावार्थ है कि उससे पीछे के जितने भी कोटि के जीव रहे, योनियां रही, उन सभी के स्वामी आप हो गए। अगर हम किसी को कहें कि कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड कि उसने 10वीं कक्षा भी पास की है, 12वीं भी की है, तभी तो ग्रेजुएट हुआ। तो देवता कब बना वो? जब वो पशु से मनुष्य बना, मनुष्य से फिर देवता बना, तो उन सब के स्वामी है। जन सुखदायक, सारे संसार को सुख देने वाले हैं, सुख की सृष्टि करने वाले हैं। धरती पर जो भी कुछ है हमारे पास, ये हमें धूप मिल रही है, सुबह उठते हैं सूर्य का प्रकाश होता है, रात को चंद्रमा है, तारे हैं, पानी है, पेड़ पौधे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। और हमें जो धारण करती है वह धरती है। सुखदायक, जन जन सुखदायक, सभी जनों को सुख देने वाले, और इन सभी सुखों का अनुभव करने वाले जो हम शरीरधारी इस समय हैं, यह शरीर किसने दिया? उसी जन जन सुखदायक ने, उसी सच्चिदानंद ने। उसने न जन्माया होता तो कहां देख रहे होते ये सब चीज? किसी चीज का बोध ही ना होता। कल्पना कीजिए कि आपका जन्म ही ना हुआ होता, तब कहां होते? ये दुनिया की इतनी रंग बिरंगी दुनिया, जिसमें इतने सारे सुख के साधन हैं, ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, ये नेचर है, ज्ञान विज्ञान प्रकृति, कैसे देख पा रहे हैं? उसने दृष्टि दी देखने के लिए, सुनने के लिए कान दिए, चखने के लिए जिह्वा दी, स्वाद, इसी स्वाद पे तो मर रहे हैं सब। कैसे आया ये सब? ये सारी इंद्रियों का एक संगठित रूप, ये गठजोड़, ये गठबंधन किसने संयोजित किया? उसी सच्चिदानंद ने। तो वही तो सुखदायक है। हम कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन जब खा रहे होते हैं, सुखी होते हैं। कौन सुखी हो रहा है? उस सुख को कौन दे रहा है? वही सच्चिदानंद दे रहा है। तो वे क्या हैं? सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता, और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। शरण तुला भगवंता, जो भी उनकी शरण में आ जाता है उसकी भी रक्षा करते हैं। को द्विज हितकारी, गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। अब गाय और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, यह कहने के पीछे क्या अभिप्राय है? अनेक बुद्धिजीवी इस पर बिदक जाएंगे
जैसे घोड़ा बिदक जाता है और उछलता है कि गाय और ब्राह्मणों की बात कर दी, बाकी सब कहाँ गए। ये तो पक्षपात हो गया, क्योंकि वे बात के न मर्म को समझते हैं न गहराई को। वे केवल तत्काल बिदकना जानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वह तर्क प्रधान होती है। उसमें खुजलाहट होने लगती है और वह कूदने लगती है। तो उनका बिदकना कहेगा कि गौ और ब्राह्मण की ही बात क्यों कही। और ये वे स्थान है जहां पर ठहरा जाता है व्याख्यान के लिए। यह पूरी श्रृंखला जो रामचरितमानस की है, मैं केवल शब्दों की व्याख्या करके ही आगे नहीं बढ़ जा रहा। मैं यहां कह भी सकता था कि वे गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और फिर आगे बढ़ जाता, बात समाप्त। लेकिन इसमें क्या बढ़ाई हो गई कि गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। ये बात क्यों लिखी तुलसीदास जी ने? साधारण व्यक्ति नहीं है तुलसीदास जी, महान विभूति है, दिव्य विभूति है, महान भी नहीं, दिव्य विभूति। ऐसी विभूति जिनको हनुमान जी ने साक्षात आशीर्वाद दिया, राम की कृपा जिन्हें प्राप्त है, वे विभूति है। तो वे कोई भी बात को यूं ही नहीं कह देंगी, लिख देंगी। तो क्यों उन्होंने यहां पर यह कहा कि वह जो सच्चिदानंद है, वे जो राम हैं, वे गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, हितकारी हैं, उनका हित करने वाले हैं। इसे समझे आप। गाय सबसे निरीह जीव है, निरीह जीव। निरीह कहते हैं बहुत सीधा साधा और भोला प्यारा, सबका भला चाहने वाला, कोमल हृदय। गाय अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, असहाय है। जैसे अबला कहते हैं स्त्री को कि उसमें बल नहीं है, वैसे भी गाय में बल नहीं है। एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला भी भौंक भौंक के गाय को भगा देता है, गाय उससे भी भयभीत हो जाती है। तो इतनी नाजुक दिल है गाय, इतनी नाजुक दिल, कोमल हृदय। और ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म में रमण कर रहे हैं, हर समय परमात्मा के ही ध्यान में लीन है। और जो हर समय परमात्मा के ध्यान में लीन है, उसे कहाँ अपनी सुध-बुध रहेगी, अपना रक्षा करने का होश रहेगा? कहीं नहीं रहेगा। तब उसकी रक्षा कौन करेगा? वही जो एक छोटे से नवजात शिशु की रक्षा करता है। एक छोटा बच्चा जो भी पैदा ही हुआ है, कहाँ अपनी रक्षा करना जानता है। वैसे ही ब्राह्मण होते हैं जो हर समय उसके ध्यान में, उसकी स्मृति में लगे हुए हैं। तो जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, गौ और ब्राह्मण कहने के पीछे यह अभिप्राय है, उनकी रक्षा आप करते हैं। अगर कोई भी हो जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो उनके प्रतीक के रूप में कहा गया कि आप गौ और ब्राह्मणों के, गाय और ब्राह्मणों के रक्षक हैं, उनका हित साधने वाले हैं, जय असुरारी और असुरों का नाश करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं। क्योंकि राक्षसों का नाश करेंगे तभी तो गाय और ब्राह्मण की रक्षा हो पाएगी। कौन सता रहा है उनको? राक्षस। सिंधु सुता प्रियकंता, बात को देखो कितने सुंदर रूप से यहां कहा है कि आप कौन हैं। कि सिंधु सुता, सागर की जो पुत्री है लक्ष्मी, आप उसके पति हैं। लक्ष्मीपति श्री हरि भगवान नारायण, उनको किस रूप से, किस नए ढंग से, स्टाइल से उनका नाम लिया है, कितने प्यारे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सिंधु सुता प्रियकंता, सागर की पुत्री लक्ष्मी जी के जो स्वामी हैं, वे हमारी रक्षा करें। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने ही कोय।
और पालन सुर धरणी, देवताओं और धरती का पालन करने वाले हैं, पालने पोसने वाले हैं उनको, पूरी धरती को वही तो पाल पोस रहे हैं। अभी बताया ही है मैंने। और कौन पाल पोस रहा है? उन्हीं का दिया है सब कुछ। वे ही पालनहार हैं। अद्भुत करनी, और उनकी जो लीलाएं हैं, जो चरित्र हैं, जो करनियां हैं, वे बड़ी अद्भुत हैं। कैसी अद्भुत हैं? मर्म न जाने ही कोई, कोई उनका मर्म नहीं जान सकता। मर्म माने भीतर की गहरी बात, रहस्य। क्यों हुई, कैसे हुई, किस प्रकार हुई, इस किसी क्यों का उत्तर उनकी किसी लीला से मनुष्य नहीं पा सकता, क्योंकि वे अद्भुत हैं, रहस्यात्मक हैं। कैसे कोई जानेगा? इतिहास में, पुराणों में, अन्य लोक कथाओं में कितनी कितनी प्रभु की अनोखी अद्भुत लीलाओं का वर्णन मिलता है। हम सबके जीवन में भी होता है। हम कहते हैं हम समझ ही नहीं पाए ऐसा कैसे हो गया, कौन हमारी रक्षा कर गया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत ही छोटा सा है, पास का है। संयोग से यह प्रसंग आ गया तो वह उदाहरण भी मुझे याद आ गया। कुछ दिन पहले हमारे ध्यान मंदिर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, और आग ऐसी लग रही थी जैसे दिवाली पर जो पटाखों की लड़ी में कोई आग लगा देता है। भड़ 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 जो चलती ही जाती है, भयानक ध्वनि के साथ, धुएं के साथ और रंग बिरंगी आग के साथ, ऐसी आग लगी। और ध्यान मंदिर में मेरे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, उनका चित्र लगा हुआ है। मैं आते जाते उनके दर्शन करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मैं भगवान राम के अवतरण के रूप में ही देखता हूँ, शस्त्रधारी राम के। कहते हैं ना कि जो राम के एक अंश से न जाने कितने करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, तो उन्हीं के अंश से भगवान राम के, शस्त्रधारी राम के अंश से ही मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अवतरित मानता हूँ। ऐसी मेरी भावना है। कहते हैं ना, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखें ही तैसी। तो इसी क्रम में मैं देखता हूँ कि जैसे शस्त्रधारी राम ने असुरों का नाश किया, राक्षसों का सर्वनाश किया, उसी तरह से पाप अत्याचारों के भार से कांपती हुई इस धरती को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्षत्रियोचित वीर कर्म करते हुए इसे भार मुक्त किया था। उनकी करनी का मर्म कोई नहीं जान सकता। अद्भुत। तो जब ध्यान मंदिर की में जो आग लगी, वो आग जैसे ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चित्र की फ्रेमिंग तक पहुंची और फ्रेमिंग थोड़ी सी जलने लगी, तो अंतर्मन मेरा जुड़ गया और भीतर से पुकार उठा, जो तुद भावे निरंकार। और जैसे कि कोई चमत्कार घटा हो, सारी अग्नि अचानक ही ऐसे शांत हो गई जैसे सूरज के निकलने से चांदना हो जाता है, चारों तरफ रोशनी हो जाती है। ऐसे ही सारी अग्नि अपने आप ही शांत हो गई। मरम न जाने ही को कैसे हो गई, क्यों हो गई। जिस प्रचंडता से वो भड़क रही थी,
वो शांत होने के लिए थोड़ी ना भड़क रही थी। जैसे कि नाम लेते ही उनका, सच्चे साहिब का नाम लेते ही, जैसे वह माया भयभीत हो गई और उसने खुद को समेट लिया, माया ने खुद को समेट लिया, ऐसे यह उनका अद्भुत चमत्कार घटा। तो यहां इसीलिए कह रहे हैं, अद्भुत करनी मर्म न जाने ही कोई मर्म नहीं जान सकता। जो सहज कृपाला, कैसे हैं वे श्री हरि, जो स्वभाव से ही कृपालु हैं, सहज कृपाला। एक ही स्वभाव है उनका, कृपा करने का, दूसरा कोई स्वभाव नहीं, कृपा ही करते हैं। राक्षसों को यदि वो मार रहे हैं, उन पर भी कृपा कर रहे हैं उनको मारकर, तो कृपालु हैं वे। दीन दयाला, दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। करहूं अनुग्रह सोई, वे दीन दयाल हम सब पर अनुग्रह करें, हम पर कृपा करें। ब्रह्मा जी ने पहले ये कहा स्तुति में, और स्तुतियां थमती कहाँ हैं। स्तुतियों की तो झड़ी लग जाती है, बरसती ही जाती हैं, बरसती ही जाती हैं, और हृदय उस बरसात में भीगता ही जाता है, तृप्त होता है भीग भीग कर। जय जय अविनाशी सब घटवासी, कैसे हैं वे श्री हरि, जिनका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी हैं। सब का नाश हो जाता है, श्री हरि का नहीं होता, वे अविनाशी हैं। सब घटवासी, सभी जड़ चेतन, सजीव निर्जीव, एक एक कण के वे वासी हैं, सब में रह रहे हैं। वे हैं तभी किसी चीज़ का अस्तित्व है, इसलिए वो घट घट में वास करते हैं, घट घट वासी हैं। व्यापक परमानंदा, सर्वत्र व्यापक हैं वे, परम आनंद को देने वाले श्री हरि। अभिगत गोतीतम, उन्हें इन इंद्रियों से तो जाना ही नहीं जा सकता, वे गोतीतम हैं, इंद्रियातीत हैं, विगत हैं, इन सब से पार हैं, बियॉन्ड हैं। और जो बियॉन्ड हैं उस तक कोई भेद उसका नहीं पाया जा सकता, उसकी थाह नहीं पाई जा सकती, उसका और छोर नहीं पाया जा सकता। और यह इंद्रियां तो बहुत ही बेबस हैं उसे पा पाने में, तो वे इंद्रियातीत हैं। गोतीतम, चरित्र पुनीतम, उनका जो चरित्र है वो परम पुनीत है, पावन है, पवित्र है। माया रहित मुकुंदा, माया उनको नहीं व्यापती, वे माया से रहित हैं और मुकुंदा हैं, मोक्ष देने वाले हैं, मुक्त कर देने वाले हैं। जेहि लाग बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनिवृंदा, निस्बासर ध्यावहि गुणगन गावहि, जयति सचिदानंदा। कैसे हैं वे सचिदानंद, उन सचिदानंद की जय जयकार हो। कैसे हैं, बता रहे हैं कि वे ऋषि मुनि जो सारी माया से पार हो चुके हैं, मोह माया प्रेम इन सब चीजों से जो पार जा चुके हैं, वे पार गए हुए ऋषि मुनि भी प्रेम से भरकर, अनुराग में भरकर, जिनका निस दिन ध्यान करते हैं, अहरनिश ध्यान करते हैं, हर समय वो जिनके प्रेम में, जिनके चरण कमलों में जिनका मन लगा रहता है, किनका जो सब चीजों से पार हो गए हैं, लेकिन उस पार जाने के बाद भी जिनकी प्रीति उन श्री हरि के चरण कमलों में लगी हुई है,
उन सच्चिदानंद की जय जयकार हो, जय जयकार हो। जही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, त्रिविध बनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी रचना की, और संग सहाय न दूजा, बिना किसी की सहायता लिए, कोई इनके साथ नहीं था। स्वतः ही इन्होंने अपनी योग माया से इस सृष्टि को उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया, बिना किसी की सहायता से। हम सभी सहायता लेते हैं। वे एक हाथ की ताली है। एक हाथ से कभी ताली बजा कर देखिए, कभी नहीं बजा सकते। अनाहद नाद, बिना किसी दूसरे की सहायता के शब्द उत्पन्न हो जाए। ताली दो हाथों से बजती है, लेकिन परमात्मा की ताली एक हाथ की ताली है। स्वयंभू, जो अपने आप से ही प्रकट होते हैं। कोई संग सहाय न दूजा, कोई अन्य है ही नहीं जिसका वे सहयोग लें। सर्वसमर्थ, सो करहूं अघारी चिंत हमारी, वे सभी पापों का नाश करके हमारी चिंता करें। चिंता हमारी, जान ही भक्ति न उपाय, और वे सच्चिदानंद इतना जान लें कि हम ना कोई भक्ति जानते हैं, ना कोई उपाय जानते हैं, कोई विधि नहीं जानते हम उनको जपने की। सेवा सुरत न जानिए, ना जपिए आराध, ओट मेरे जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अजान। भक्त कहता है, सेवा सुरत न जानिए, ना जपिए आराध। न मैं सेवा करना जानता हूँ, न मैं सुमिरन करना जानता हूँ, न आराधना करना जानता हूँ। कुछ जानता ही नहीं कि किस विधि से मैं तुम्हें जपूं। बस प्रेम करना जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। तो मैं निपट अज्ञानी हूँ। आपको कैसे सुमिरना है मुझे नहीं मालूम। आप मेरे पापों का नाश कीजिए, मेरी चिंता का हरण कीजिए। मैं केवल प्रेम करना जानता हूँ। जो भव भय भंजन मुनि, मनरंजन गंजन विपत्ति बथ रूपा। कैसे हैं वे? जो भय भंजन, संसार के दुखों का नाश करते हैं, तोड़ देते हैं। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। उसका नाम दुखों का भंजन करने वाला है। और कैसा है? मनरंजन, मन को आनंदित करने वाला, प्रसन्न करने वाला, सुख देने वाला। गंजन विपत्ति बथ रूपा, और मुसीबतों के जो झुंड के झुंड चले आते हैं, उन सब का नाश करने वाला, दुख भंजन करने वाला उसका नाम है। मन बचन मम बच करम बानी, छाड़ सयानी शरण सकल सुरजो था। क्या कहते हैं वे? श्री हरि से प्रार्थना करते हैं समय ब्रह्मा जी कि यहाँ पर जितने भी इस समय पर ऋषि मुनि देवी देवता ये सब आए हैं, देवताओं के झुंड इस समय यहाँ आए हुए हैं, हे सच्चिदानंद। और वे इस समय कैसे हैं कि सब मन वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, भय से ये कांप रहे हैं, और मनसा वाचा कर्मणा होकर ये आपसे प्रार्थना करने आए हैं। और साथ में क्या है कि अपना सारा छल कपट छोड़कर आए हैं। छाड़ सयानी, सरल सब छोड़कर,
छल कपट छोड़कर ये आए हैं इस समय, छल कपट से नहीं भरे हुए हैं। क्योंकि एक ओंकार सतनाम की स्तुति में एक पंक्ति आती है, सहस स्याणपा लख होई है तो इक न चल नाल। कि जो स्याणापन होता है ना, सहस स्याणपा होई है तो इक न चल नाल। ये संसार में धूर्तता, चालाकी, सयानापन यहाँ खूब चलता है। इसी चलने के लिए का नाम तो ये संसार है कि जहाँ खूब धोखाधड़ियाँ चलती हैं। तो कहती है स्तुति कि सहस स्याणपा लख होवे तो इक न चले नाल। सच्चे साहिब के दरबार में ये स्याणपा नहीं चलता, ये धोखाधड़ी, ये छल कपट। सोचें कि वहां जाकर चला लेंगे ना, कोई खोटा सिक्का सच्चे साहिब के यहाँ नहीं चल सकता। वह सब छोड़कर ही जाना होता है। और जिस दिन ये सारा स्याणपा हम छोड़ देते हैं, चतुराई छोड़ देते हैं, धोखाधड़ी छोड़ देते हैं, तब सच्चे साहिब के दरबार में प्रवेश मिलता है, उससे पहले नहीं। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकहु कोई नहीं जाना। कहते हैं उन श्री हरि को, सच्चिदानंद को, परम पुरुष को कौन जान सका है आज तक? कोई भी नहीं जान सका। ये ऋषि मुनि, शेषनाग, विद्या की देवी सरस्वती, ये तक नहीं जान सके। तो हम तुम की बिसात क्या है? किस कोटि में आते हैं हम? कहीं नहीं आते, किसी पासंग नहीं ठहरते। वे दिव्य विभूतियां ही जब उस परम पुरुष को नहीं जान पाए, तब हम कैसे जाने? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद क्या कहते हैं, क्या पुकार पुकार कर कहते हैं कि वे सच्चिदानंद दीनों को बड़ा प्रेम करते हैं, दीन दुखी उनके बहुत प्यारे हैं। एक स्तुति है, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग, कौन है अति दीन को प्यारे। हठी हठी अधम उदारे। कहते हैं काको नाम पतित पावन जग, ऐसा कौन है और संसार में जिसका नाम पतित पावन है? एक श्री राम ही है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम के अतिरिक्त किसी को पतित पावन नहीं कहा गया। तो इसीलिए भक्त यही कहता है, जाऊं कहां तज चरण तिहारे। तुम्हारे चरणों को छोड़कर मैं और भला कहां जाऊं? काको नाम पतित पावन जग, कौन है अति दीन को प्यारे। ऐसा कौन होगा आपके अतिरिक्त जो पापियों को भी पार उतार दे, पवित्र कर दे, और दीन जिसे प्रिय हो, और हटे हटे अधम उदारे। और जिद कर कर के आपने बलपूर्वक पापियों को पार उतारा। पापी पाप से कहाँ पार उतरना चाहता है? नहीं उतरना चाहता। लेकिन आपने हट हट अधम उदारे, उनका उद्धार किया। जैसे छोटा बच्चा कहाँ पाठशाला जाना चाहता है, लेकिन हट कर कर के, जिद कर कर के उसके माता पिता उसे पाठशाला भेजते हैं। ऐसे ही पतित पावन ने हट कर कर के पापियों को पार उतारा है। द्रहु सो श्री भगवाना, वे ऐसे श्री भगवान हम पर द्रवित हों, पिघल जाएं, प्रसन्न हो जाएं। भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। कैसे हैं वे? सुख के पुंज हैं। और
इस सागर रूपी समुद्र के लिए वे जैसे मंदराचल पर्वत के समान हैं। सागर मंथन के समय मंदराचल पर्वत से सागर को मथ दिया गया था, सार तत्व निकले थे, वह सुमेरु पर्वत। तो कहते हैं आप उस पर्वत के समान हैं, सब विधि सुंदर, हर प्रकार से आप सुंदर हैं। मधुराधिपतिरखिलम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। उन श्री हरि का, मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है, सब कुछ सुंदर है। गुण मंदिर, जो गुणों के मंदिर हैं। सुख पुंजा, जो सुख के पुंज हैं। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पदकंजा। हे नाथ, आपके चरण कमलों की वंदना ये भयभीत हुए सारे देवता करने आए हैं, आप इनकी सुनिए। जान सभय सुर भूमि सुन, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हर्न शोक संदेह। और ब्रह्मा जी की यह स्तुति सुनकर, यह देखकर कि देवता, यह धरती सभी भय से कांप रहे हैं, भगवान द्रवीभूत हुए और एक आकाशवाणी होती है, भय हरण शोक संदेह। और उनके दुखों का, शोकों का, संदेहों का निवारण करने के लिए आकाशवाणी हुई। जन डरपोहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लाग धरहु नरबेसा। क्या कहती आकाशवाणी? श्री हरि कहते हैं उस आकाशवाणी के माध्यम से कि सुनो मुनियों, सिद्धों और देवताओं, अपना भय त्याग दो, डरने की आवश्यकता नहीं है, निर्भय हो जाओ। तुम ही लाग धरहु नरबेसा, तुम्हारे कारण से, तुम्हारा हित करने के लिए, तुम्हें सुख देने के लिए नरबेसा, मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा। अंशय सहित मनुज अवतारा, लयहु दिनकर वंश उदारा। और मैं सूर्य वंश के अंदर अपना जन्म लूंगा, अपने सभी अंशों के साथ। सूर्यवंशी थे भगवान राम। तो आकाशवाणी घोषणा कर रही है कि सूर्यवंश में मैं अपने सभी अंशों के साथ अवतरित होऊंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन्हु कहूँ मैं पूरब बरदीना। कहते हैं कश्यप और अदिति, उन्होंने मेरे लिए बहुत तप किया था और तब मैंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको यह वर दिया था कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, वे दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे और वे जन्म ले चुके हैं। कौशलपुरी प्रगट नर रूपा, और वे कौशलपुरी में नरभूपा, मनुष्यों के राजाओं के रूप में जन्म ले चुके हैं कश्यप और अदिति। इस समय जो दशरथ और कौशल्या हैं, उन्हीं के घर में जन्म लूंगा, क्योंकि मैं उन्हें पहले वचन दे चुका हूं। तिनके गृह अवतर ही जाई, रघुकुल तिलक सुचार भाई। और कहते मैं उनके घर पे जाकर अवतरित होऊंगा और अपने उन सभी अंशों को ही मैं उन चारों भाइयों में अवस्थित करूंगा। ये जो चारों थे ये एक ही थे, एक ही श्री हरि है। वो कह रहे हैं मैं अपने अंशों को चारों में विभक्त कर दूंगा और वहां पर अवतरित होऊंगा चारों भाइयों के रूप में। नारद बचन सत्य सब करहूं। और नारद जी का जो वचन है, उन्होंने मुझे जो शाप दिया था उसे भी सत्य करने का अब समय आ गया है और मैं उसे भी सत्य करूंगा। क्योंकि नारद मुनि ने मुझे शाप दिया था कि मनुष्य के रूप में आप जन्म लेंगे और
वे वानर जिसका रूप आपने मुझे दिया था, वही वानर आपकी सहायता करेंगे। और भी शाप थे, पर उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे। अभी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मुझे नारद मुनि के वचन को भी सत्य करना है। परम शक्ति समेत अवतर हूं और मैं अपनी पराशक्ति के साथ अवतरित होऊंगा। पूरे लाव लश्कर के साथ भगवान अवध नरेश दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे। उन्होंने कह दिया, हरिहूं सकल भूमि गरु आई। और कहते हैं कि धरती, तुझ पर जो इतना पाप बढ़ गया है ना, इतना भार तुझ पर हो गया है, सबका हरण कर दूंगा। सारे पापों का, भारों का, सबका मैं हरण कर दूंगा। तुझे निर्भार कर दूंगा, पाप मुक्त कर दूंगा। धरती को भी उन्होंने ऐसा वचन दिया। निर्भय हो देव समुदाय। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं का सारा समाज निर्भय हो गया, भय नहीं रहा। श्री हरि ने वचन जो दे दिया, और उनका वचन कभी मिथ्या नहीं होता। गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। अपने कानों से भगवान की वाणी को सुनकर, आकाशवाणी को सुनकर सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए और उनका हृदय शीतल हो गया और वे अपने अपने लोकों को लौट गए। वे सब चले गए। अब वहां पर धरती है जो गाय का रूप धर के ब्रह्मा जी के पास खड़ी है। धरती नहीं गई अभी, वह वहीं खड़ी है। देवता सब जा चुके, तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर। तो अब उस धरती से ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? तब ब्रह्मा धरनी ही समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने धरती को भी समझाया कि देख, श्री हरि ने तुझे वचन दिया है, वे अवश्य पूरा करेंगे, तो तू भी अब भयमुक्त हो जा। और तब भरोस जी आवा, धरती को भरोसा हुआ और उसके जी में जी आ गया। भीतर सब कुछ तृप्त हो गया, शीतलता छा गई। वह जो शोक और भार से दबी जा रही थी, उससे मुक्त हो गई, आनंदित हो गई कि अब तो श्री हरि ने, सच्चिदानंद ने कह दिया है कि मैं दशरथ और कौशल्या के यहाँ अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, समग्र अंशों के साथ, पराशक्ति के साथ अवतरित होऊंगा। तो अब भगवान श्री राम का जन्म होने वाला है और उससे पहले हम राम के ध्यान में डूबेंगे। उस सच्चिदानंद परम पुरुष के ध्यान में लीन होंगे, प्रेम और भक्ति के साथ उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता पिरकंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट बासी,
व्यापक परमानंदा। अभिगत को तीनन चरित पुनीतन, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाये त्रिविध बनाये, संग सहाय न दूजा। सो करऊँ अगारी चिंत हमारी, जानै भगति न पूजा। जो भव भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति भरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुति श्रेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सबय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सनेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। जनि डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरि हऊँ नर बेसा। असन सहित मनुज अवतारा, ले हऊँ दिन कर वंश उधारा। कश्यप दीति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरि हऊँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यों भाई। नारद बचन सत्य सब करि हऊँ, परम शक्ति समेत अवतरि हऊँ। हरि हऊँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हूँ देव समुदाई। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुराना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अबै भई भरोस जिय आवा। अबै भई भरोस जिय आवा।